हेलो फ्रेंड्स, सब लोग स्वागत है फिर से टेक्निक की कॉर्नर वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप लोग बहुत ही अच्छा सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे एक्टिव रहते हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि मेरे चैनल पे एक बैंडिगम वाला वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग बैंडिगम सॉफ्टवेयर को फ्री में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो वीडियो अब मेरे चैनल पर नहीं है। दरअसल वो वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है और इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहता था कि आज से मैं पेड सॉफ्टवेयर को फ्री में कैसे डाउनलोड करते हैं वो वाले वीडियोस अपने चैनल पे नहीं बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको कि पेड सॉफ्टवेयर को फ्री में कैसे डाउनलोड करना है उसका ट्रिक्स आप लोग को चाहिए, या तो आप लोग मेरे चैनल या तो मुझसे बातचीत करना चाहते हैं या तो मेरे प्रोग्राम्स वाले ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग की बातचीत करते हैं, तो आप लोग को मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप लोग जल्दी से मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं पेड सॉफ्टवेयर को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और हम लोग साथ मिलकर बातचीत करते हैं। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो बहुत टाइम वेस्ट हो गया, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को कहीं पे भी एक फोल्डर बना लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे भी एक फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पे उसका नाम रख देता हूँ मैं C++ कैलकुलेटर। आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो मैं नाम रख देता हूँ C++ कैलकुलेटर। और यहाँ पे मैं इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मुझे राइट क्लिक करना है और ओपन विद कोड कर लेना है। आप लोग कोई भी आईडी या तो कोई भी सोर्स कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, तो आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड ही चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। और अगर आपके पास अभी तक C++ यानी कि C और C++ का मैनेजर यानी कि WinGW इंस्टॉल्ड नहीं है तो उसका भी आपको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको सही से इंस्टॉल करना नहीं आता तो मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसमें मैंने अपना लिंक नहीं दिया है, वो कोड विद हैरी सर का लिंक है जिसमें उन्होंने पहले पूरा बताया है कि आप लोग कैसे WinGW से C और C++ को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके कंपाइलर को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो वो सब काम करने के बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आना है, यहाँ पे एक नया फाइल बनाना है और उसका आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं। मेरा नाम रखता हूँ यहाँ पे main.c+cpp, ठीक है। ये C++ फाइल है। अगर आपको C में करना है तो आप C में भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये बेस ट्यूटोरियल है C++ का, इसलिए हम लोग CPP फाइल बनाएंगे और हम लोग सबसे पहले इंक्लूड कर लेंगे IO स्ट्रीम को। सो जैसे कि हम लोग अगर आप लोग पाइथन से आए हैं तो आप लोग को पता होगा कि पाइथन में इंपोर्ट करते हैं हम लोग लाइब्रेरीज को। जो भी हम लोग को लाइब्रेरी यूज़ करना होता है हम लोग उसे इंपोर्ट करते हैं, लेकिन C++ में हम लोग उसे इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आप लोग को स्क्रिप्ट भी दिख रहा होगा। तो ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, यूजिंग नेम स्पेस std लगाऊंगा, यानी कि मैं एक std नाम का नेम स्पेस को यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इसे नहीं लगाएंगे तो आप लोग को हर जगह जहाँ हम लोग काउट यानी कि सी आउट को यूज़ करने वाले हैं वहाँ हम लोग को आगे में std देके उसके बाद डबल कॉलम डालना पड़ेगा। सो वो सब बहुत झंझट होता है, इसलिए आप लोग को डायरेक्ट नेम स्पेस का यूज़ कर लेना है जिसका नाम है std। तो अब हम लोग std के अंदर जो भी चीज़ है उसे कॉलम लगा के नहीं डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग अगर पाइथन में फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार्ट करेंगे तो आप लोग टिकिंटर के अंदर जो भी पैकेजेस है उसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। टिकिंटर डॉट करके यूज़ नहीं करना पड़ेगा आपको। तो आप लोग समझ चुके होंगे, आप लोग पाइथन से आए तो आप लोग आराम से समझ चुके होंगे ये कैसे क्या है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग int करके एक मेन फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग सबसे पहले काउंट करेंगे। तो अगर आप लोग ने अगर आप लोग यहीं पे हम लोग का यूज़ हो रहा है स्टडी फंक्शन का यानी कि std फंक्शन का, तो अगर आप लोग जैसे कि अगर इसे नेम स्पेस में नहीं यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको std यहाँ पे डबल कॉलन डाल के यहाँ पे आपको ऐसे हर बार जब भी आप लोग std को यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग को हर बार ऐसे करना पड़ता। लेकिन इसी से हम लोग बचने के लिए बार इसे रिपीट करने से बचने के लिए हम लोग नेम स्पेस का यूज़ करते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काउंट करने के बाद हम लोग यहाँ पे डबल कॉलन डालेंगे। यहाँ पे हम लोग को जो मन है वो लिख सकते हैं। सो मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए वेलकम टू कैलकुलेटर। आप लोग से नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हम लोग इसे लिख देते हैं। तो वेलकम टू कैलकुलेटर, प्रेस इंटर टू कंटिन्यू। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये लगा के सेमीकोलन लगा के क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन के बाद, यानी कि अगर मैं इसे सेमीकोलन लगा के क्लोज करके रन करूँ तो बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट इसके बाद ही सट के प्रिंट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं लगता है। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंडेल फंक्शन का यूज़ करेंगे, मतलब कि इंड लाइन। यहाँ पे लाइन इंड हो चुका है, यानी कि अब अगली लाइन से स्टार्ट करो तुम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गेट कैर फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग ने क्या लिखा है, हम लोग ने लिखा है वेलकम टू कैलकुलेटर, प्रेस इंटर टू कंटिन्यू। यानी कि अभी इसे सिर्फ और सिर्फ यही शो करेगा हम लोग का प्रोग्राम, जब हम लोग एंटर या कोई भी की दबाएंगे उसके बाद ही हम लोग का आगे वाला स्टेटमेंट शो होगा।
तो इसीलिए हम लोग गेट फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो एनी की टू कंटिन्यू होगा, यानी कोई भी की प्रेस होगा तब उसके बाद वाला हम लोग जब यहाँ पे काउट ऐड कर रहे हैं तो उसके बाद वो प्रिंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काउट में लिख देंगे यूज एनी ऑफ द बिलो फंक्शंस। हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं यूज एनी ऑफ द बिलो फंक्शन। तो जैसे कि इसको मैं एंड कर देता हूँ लाइन को, नहीं तो बाद में वो सट के प्रिंट हो जाएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं क्रॉप करके यहाँ लिख देता हूँ प्रेस 1 फॉर एडिशन। सो मैं प्रेस 1 फॉर एडिशन इसलिए मैंने लिखा क्योंकि मुझे डिटेक्ट करना है कि क्या आखिर में कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए ना, कि जैसे कि अगर ए, आप लोग यहाँ पे ए भी कर सकते हैं तो आप लोग गेट करेंगे बाद में कि अगर वैल्यू इक्वल टू ए है तब आप लोग एडिशन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर कुछ और होगा तो दूसरा फंक्शन परफॉर्म होगा। तो इसलिए मुझे इनपुट कम से कम चाहिए ना कि मुझे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है। तो इसलिए मुझे इनपुट के लिए मैंने 1 को यूज़ किया, आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इंडेल कर दे दूंगा, इसे लाइन एंड कर दूंगा और उसके बाद मैं इसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा कि मुझे मेरा काम बच जाए, मेरा टाइम बच जाए। 4 बार कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 2 3 और यहाँ पे 4। अब यहाँ पे मुझे पूछा जाएगा, यहाँ पे अब मुझे इनपुट करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिन कर दूंगा। अब हम लोग बोलेंगे सिन क्या होता है। सिन भी एक std काउट का फंक्शन है, यानी कि std का फंक्शन है जो std हम लोग ने यूज़ किया अभी, std इसी का एक फंक्शन है सिन। तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं ये वैल्यूज़ को लेने के लिए, यानी कि इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे जब सिन फंक्शन परफॉर्म हो तो किसके अंदर वैल्यू स्टोर करेगा, यानी कि जो भी इनपुट लिया गया है वो किसके अंदर स्टोर होगा। तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर में एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। मैं int करके add_imp कर देता हूँ, यानी कि मैं imp_ नंबर कर देता हूँ। आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं रख रहा हूँ उसका input_ नंबर, यानी कि मुझे पता चल जाए कि इनपुट नंबर है। तो जो भी वैल्यू हम अभी प्रेस करने वाले हैं वो imp_ नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन को, यानी कि मुझे एक फंक्शन को परफॉर्म करना है। जब मुझे पता चल जाए कि यूजर ने 1 प्रेस किया है, 2 प्रेस किया है, 3 प्रेस किया है, तो 4 प्रेस किया है, उसके बाद मुझे एक फंक्शन को परफॉर्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, व्हाइल लूप को यूज़ करूँगा कि ये बार बार रिपीट हो। तो मैं जो व्हाइल लूप इसके ऊपर ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ कि अगर मैं व्हाइल लूप इसके बाद यूज़ करूँगा तो मुझे बार बार एक ही फंक्शन को रिपीट होना पड़ेगा। मुझे चाहिए कि अगर एडिशन एक बार परफॉर्म हो जाए उसके बाद मुझे सब्ट्रैक्शन का भी ऑप्शन आए और मल्टीप्लिकेशन का भी ऑप्शन आए। तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी फेस करने पड़े, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बार बार एडिशन लिख के आ गया। तो इसे भी चेंज कर देता हूँ मैं फटाक से, सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे डिवीजन। तो ये सब मैंने कर लिया है और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर व्हाइल लूप लगाएंगे कि बार बार ये हम लोग से प्रॉम्प्ट पूछे। जैसे कि एक बार मैंने 1 प्रेस किया, उसके बाद मेरा एडिशन फंक्शन अपीयर हो गया, मैंने पहला नंबर डाला, दूसरा नंबर डाला, उसके बाद एडिशन जब परफॉर्म होकर वापस आए तब मुझे ये चारों के चारों प्रॉम्प्ट वापस पूछे जाए कि मैं बाद में सब्ट्रैक्शन करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, एडिशन करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन वो भी कर सकता हूँ, या मुझे जो मन है मैं बाद में वो कर सकता हूँ। इसलिए हम लोग इसके ऊपर व्हाइल लूप यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, व्हाइल करके एक, अगर आप लोग पाइथन से आए हैं, जैसे कि अगर आप लोग पाइथन सीखे हुए तो आप लोग को पता होगा व्हाइल ट्रू होता है कुछ करके, लेकिन यहाँ पे जो C++ है इसमें व्हाइल के लिए हम लोग एक कंडीशन को फैच करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं व्हाइल लिखूँ, यहाँ पे देख सकते हैं एक स्निपेट है, स्निपेट बोलते हैं। तो मैं इस पे एंटर बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे कंडीशन को इनपुट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा। तो कंडीशन तो हमारे पास कुछ है नहीं, हमको व्हाइल लूप ऐसे भी रन करना ही है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसका आप लोग वैल्यू सेम ही रखिएगा और यहाँ पे व्हाइल लूप में डाल दीजिएगा कि इसका वैल्यू वही है तो व्हाइल लूप परफॉर्म, यानी कि इसका वैल्यू तो वही रहेगा ना, अगर आप लोग चेंज नहीं करेंगे तो वही रहेगा इसका वैल्यू। तो इसीलिए आप लोग सिंपली यहाँ पे int करके, और जैसे कि मैं एक वैल्यू बनाता हूँ while_runner नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका वैल्यू करता हूँ मैं 0। मैं एक इंट करके, यानी कि एक इनपुट करके, मैं एक नंबर करके एक वेरिएबल बनाया मैंने, जिसका मैंने वैल्यू डाल दिया 0। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा इफ while_runner = 0। तो ये 0 है ही, ये 0 हमेशा ही रहेगा, जब तक हम लोग नहीं चाहिए तब तक ये 0 ही रहेगा। तो इसलिए तो while runner 0 तो क्या करेगा, ये सब फंक्शन रन होगा।
तो हम लोग इसे उठा के इसके अंदर डाल देंगे, Ctrl X2 कट करेंगे, Ctrl V2 पेस्ट करेंगे और टैब दबा के इसके आगे आ जाएंगे, क्योंकि नहीं तो सिंटैक्स एरर फेंकेगा ये। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल सही है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके बाद क्या होगा, अगर हम लोग डिटेक्ट करेंगे अगर प्रेस हुआ है 1, तब हम लोग क्या करना चाहेंगे, हम लोग इसे पूछना चाहेंगे कि पहला नंबर बताओ, दूसरा नंबर बताओ। इसके बाद हम लोग इसे ऐड करके वैल्यू को फेंक देंगे इसके सामने। उसके बाद हम लोग का प्रोग्राम रीसेट होगा, यानी कि वाइल लूप है तो वाइल लूप वापस यहाँ पे हम लोग को प्रॉम्प्ट पूछा जाएगा कि क्या करना है आप लोग को। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इफ कंडीशन को यूज करेंगे। आप लोग को पता होगा इफ और एल्स होता है, एल्स इफ भी होता है कि हम लोग को पता चल पाए कि आखिर में हो क्या रहा है। तो इसीलिए हम लोग इफ कंडीशन का यूज करेंगे, इफ करेंगे हम लोग और स्निपेट आ चुका है। आप लोग खुद से भी टाइप कर सकते हैं, अगर आपका स्निपेट नहीं आ रहा है तो सिंपल सा कोड है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इफ ये जो INP नंबर है, यानी कि मेरा इनपुट नंबर है जो मैंने इनपुट किया है, वो अगर मेरा 1 है तो मैं क्या करूंगा, INP अंडरस्कोर नंबर करूंगा इक्वल्स टू 1। तब क्या करूंगा मैं, अगर ये 1 है तब मैं क्या करना चाहता हूँ, तब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, काउंट करना है। काउंट यानी कि मुझे प्रिंट करना है कि एंटर द फर्स्ट नंबर टू ऐड। ये करने के बाद मुझे इसे क्लोज कर देना है एंडल करके। अगर आप लोग डायरेक्ट इसके बगल में ही इनपुट लेना चाहते हैं तो वो भी सही है, आप लोग इंडेल का नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यूज़ कर लें, क्योंकि कभी कभार ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्योंकि एक ही लाइन पे अगर 2-3 चीज़ आ गए तो अच्छा नहीं लगता देखने में, इसलिए आप लोग यूज़ कर ही लें इंडेल का तो सही रहेगा आपके लिए। तो ये करने के बाद मैं यहाँ पे सिन करके एक इनपुट लूँगा, तो सिन कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो मुझे ऐड अंडरस्कोर करके कुछ वैल्यू के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, यानी कि ये जो वैल्यू है उसे भी मुझे कहीं पे स्टोर करवाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे वापस एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं इसका वेरिएबल बना दूंगा ऐड अंडरस्कोर फर्स्ट, यानी कि मेरा जो फर्स्ट नंबर है वो यहाँ पे मैं ऐड अंडरस्कोर फर्स्ट के अंदर स्टोर कर लूँगा। तो मैं वेरिएबल बना देता हूँ फटाक। तो मुझे सबके लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसे कि फर्स्ट नंबर टू ऐड, अब मुझे सेकंड नंबर टू ऐड के लिए वेरिएबल बनाना है, उसके बाद मुझे सब्ट्रैक्शन के लिए फर्स्ट नंबर के लिए वेरिएबल बनाना है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फर्स्ट सेकंड दोनों में। तो सबके लिए मैं फटाक से बना लेता हूँ यहाँ पे। सो जैसे देख सकते हैं मैंने सबके सब वेरिएबल्स को बना लिया है। आप लोग अगर चाहते तो आप लोग से कॉलम करके भी, यानी कि यहाँ पे आप लोग एक कॉमा देके भी यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं सबके सबको, लेकिन मैंने सोचा कि ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने एक एक करके सबके सब वेरिएबल्स को बना लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबके सब वैल्यू को स्टोर करने का प्रोसेस को स्टार्ट करूँगा। तो मुझे जो फर्स्ट नंबर है उसे मुझे ऐड अंडरस्कोर फर्स्ट में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं ऐड अंडरस्कोर फर्स्ट में स्टोर कर दूंगा इसे फटाक से, और उसके बाद मुझे क्या करना है, काउंट करना है वापस, और मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ ये कि एंटर द सेकेंड नंबर। तो मुझे यहाँ पे करना है सेकेंड दे देना है, सेकेंड नंबर टू ऐड। उसके बाद मुझे सिन करके यहाँ पे डालना पड़ेगा ऐड अंडरस्कोर सेकेंड, और से भी क्लोज करूँगा। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एल्स इफ करके डालना पड़ेगा। एल्स इफ आप लोग बोलेंगे एल्स इफ क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग बार बार इफ करके यूज़ करें तो अगर ये नहीं मिल रहा है तो ये ब्रेक कर देगा बीच में। क्योंकि अगर आप लोग इफ करके यूज़ करेंगे तो वो एक एक करके डिटेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप लोग एल्स इफ, जैसे कि पहले बार इफ यूज़ कर लिया उसके बाद एल्स इफ यूज़ करेंगे तो ये एक लैडर बना लेगा, यानी कि सीढ़ी बना लेगा। तो सीढ़ी से क्या फ़ायदा होगा कि अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसको ट्राई करेगा, वो नहीं मिल रहा है तो उसके नीचे वाला एल्स इफ को ट्राई करेगा, वो नहीं मिल रहा है तो उसके नीचे वाले को। तो एंड में आप लोग एल्स लगा लें, और जितना भी कंडीशन चाहते हैं सब में आप एल्स इफ को यूज़ करें। तो समझ चुके होंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे डालना है कि अगर INP अंडरस्कोर नंबर इक्वल्स टू 2, अगर किसी ने 2 प्रेस किया है तब क्या होना चाहिए, तब ये रन होना चाहिए। तो मैं सिर्फ Ctrl+C2 कॉपी करूंगा कि मेरा काम आसान हो जाए। यहाँ पे मुझे फर्स्ट नंबर टू सब्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट Ctrl+C2 कॉपी करूंगा, Ctrl+V2 पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे मुझे सब करना पड़ेगा इसके जगह पे, क्योंकि मेरा जो वैल्यू है जो मैंने बनाया है वेरिएबल वो सब है। तो आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे सब है लिखा हुआ, तो इसीलिए। और यहाँ पे मेरा हो चुका ये काम खत्म। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक और एल्स इफ कंडीशन को यूज़ करना पड़ेगा कि मेरा, चलिए मैं एल्स इफ लगा लेता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मेरा इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा, लगता है नहीं काम कर गया। तो यहाँ पे मुझे INP अंडरस्कोर नंबर करना है और इक्वल्स टू 3,
और ये मुझे यहाँ पे जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट मेरा हो चुका है और यहाँ पे फर्स्ट नंबर 2 मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे फटाक से, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मुझे Ctrl+C टू कॉपी, Ctrl+V टू पेस्ट, और यहाँ पे मुझे मल्टी कर देना क्योंकि मेरा जो वेरिएबल है जो मैंने ऊपर में बनाया है उसका नाम मल्टी है। तो अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी कुछ भी डालेंगे नहीं तो आप लोग का सिन कहीं पे स्टोर नहीं होगा। इसलिए अगर आप लोग पाइथन से आए हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ कि आप लोग पाइथन से आए हैं, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है तो आप लोग को मेरा बात समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग क्या करें, आप लोग को मैंने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग वहाँ पे एक प्लेलिस्ट के अंदर पहुँचेंगे, वहाँ पे कोड विद हैरी सर का, तो आप लोग पूरा उनका C++ का कोर्स देख लें, बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं C++ को। अगर आपको पाइथन आता है तो मैं आप लोग को पाइथन के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा बिल्कुल भी मैं क्या बक रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोग को सिंपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लेना है। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लेंगे तो आप लोग को अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप लोग समझ चुके हैं कि क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग फाइनल स्टेटमेंट की तरफ। एल्स इफ करके मैं फाइनल स्टेटमेंट की तरफ बढ़ता हूँ और INP_नंबर, अगर मेरा 4 है यानी कि किसी ने 4 प्रेस किया है तो मुझे डिवीजन परफॉर्म करना है, तो मैं यहाँ पे डिवीजन को यूज करने वाला हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे Ctrl+C टू कॉपी करेंगे, यहाँ पे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। Ctrl+C टू कॉपी, और यहाँ पे मुझे डिवाइड कर देना है, डिवाइड, यहाँ पे मुझे इसे कॉपी करना है, इसे मुझे पेस्ट करना है, और यहाँ पे मुझे div लिख देना है, और यहाँ पे मुझे div कर देना है। सो हम लोग का जो भी प्रिंट वाला काम था वो सब हम लोग ने खत्म कर लिया है। अब बात आती है कि हम लोग का फंक्शन कैसे परफॉर्म होगा। तो फंक्शन वाला काम अब बचा हुआ है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग ने सारे के सारे वैल्यूज को गेट कर लिया है, अब हम लोग को सिंपली कुछ नहीं करना है, हम लोग को काउंट कर देना है सबके सब फंक्शन में। यानी कि हम लोग का जो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड अंडरस्कोर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट नंबर जो हम लोग ने लिया है इनपुट में उसको, और ऐड अंडरस्कोर सेकंड करके यानी कि दूसरा जो नंबर हम लोग ने लिया है इनपुट में उन दोनों को ऐड कर देना है। सो ऐड करने के बाद मुझे लाइन को क्लोज कर देना है। ऐसे ही करके हम लोग ने इसे कॉपी करना है, हम लोग को इसे कॉपी करना है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सब अंडरस्कोर फर्स्ट करना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन वाला काम यहाँ पे करना है। और यहाँ पे आप लोग रिमेंबर रखिए कि आप यहाँ पे माइनस लगा दे, नहीं तो ये वापस प्लस ही कर देगा, सब जगह प्लस ही करेगा। सो अब हम लोग यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं उस लाइन को, और यहाँ पे हम लोग मल्टी अंडरस्कोर फर्स्ट करेंगे, Ctrl+C टू कॉपी, Ctrl+V टू पेस्ट। कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा टाइम बचा देता है मेरा, आपका ही बचाता ही होगा, मुझे पता ही है। सो ये करने के बाद हम लोग का फाइनल बचता है ये डिवाइड वाला। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फटाक से यहाँ पे भी प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे, Ctrl+C टू कॉपी करेंगे, Ctrl+C टू कॉपी, और यहाँ पे Ctrl+C टू कॉपी, यहाँ पे Ctrl+V टू पेस्ट, Ctrl+V टू पेस्ट, और यहाँ पे हम लोग स्लैश लगा देंगे। स्लैश लगाने का फायदा होगा कि डिवाइड कर देगा। यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई का साइन लगा दे, आप लोग के नमपैड में होगा, या तो आप लोग का 8 जो आप लोग को लिखा होता है कीबोर्ड के ऊपर, उसको शिफ्ट दबा के 8 दबाएंगे तो आप लोग को ये आ जाएगा। तो ये सब काम खत्म होने के बाद आप लोग को सिंपली कुछ नहीं करना है, आप लोग को एक अब ऐसा स्टेटमेंट देना है कि अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं है तब क्या होना चाहिए, तब यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। एल्स में हम लोग अब एल्स में चले जाएंगे। एल्स में क्या होना चाहिए, एल्स में काउट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए कि enter a valid option, और ये करने के बाद हम लोग का ये काम खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि अगर ये कुछ भी नहीं है तो हम लोग का ये enter a valid option लिख के आएगा, और उसके बाद हम लोग का ये जो while लूप है ब्रेक हो जाएगा। सो आप लोग समझ चुके होंगे। और यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट डालने वाले हैं कि हम लोग ट्राई स्टेटमेंट को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई गधा आदमी यहाँ पे आ चुका है जो कि ये नंबर डालने के बजाय वो कर रहा है, वो डाल रहा है, आई मीन कि क्या बोलते हैं उसको, ये कोई नंबर डालने, किसी का नाम डाल रहा है या कुछ भी डाल रहा है, फालतू की कोई भी चीज़ डाल रहा है, तो उसको भी हमको डिटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग प्रोग्राम अच्छे से काम नहीं करेगा। तो हम लोग को एरर से भी बचाना पड़ेगा अपने प्रोग्राम को। तो हम लोग जो ये काउंट कर रहे हैं इसे हम लोग ट्राई स्टेटमेंट के अंदर डाल दें कि अगर हो सके तो ये कर लो, नहीं तो ये करो। तो हम लोग ट्राई करेंगे, यहाँ पे ट्राई स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे। तो हम लोग ट्राई लिखते हैं यहाँ पे, मुझे पता है यहाँ स्निपेट आने वाला है, क्यों नहीं आ रहा है मेरा स्निपेट, ये रहा आ गया। सो आ चुका है यहाँ पे स्निपेट, और यहाँ पे हम लोग को कोड डाल देना है। जो कोड है हम लोग इसे Ctrl+X करके कट करेंगे, और यहाँ पे Ctrl+V टू पेस्ट करेंगे। इसे थोड़ा सा पीछे कर लें आप, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी।
सो ये जो फालतू से लिखा हुआ ये सब हम लोग को बिल्कुल नहीं प्रिंट करना है। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे काउंट कर देना है कि एंटर ए वैलिड नंबर, और ये प्रिंट करने के बाद हम लोग का प्रोग्राम क्या होना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। इसलिए हम लोग को ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करेंगे। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक जो वाइल लूप अभी चल रहा है, हम लोग का जो भी चीज हो रहा है वाइल लूप के अंदर हो रहा है, वो वाइल लूप को ब्रेक कर देगा ये ब्रेक स्टेटमेंट। इसलिए हम लोग ब्रेक को यूज कर रहे हैं, हम लोग समझ चुके होंगे। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे लोग ट्राई स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे, और मेरा स्निपेट आ क्यों नहीं रहा है, लगता है बहुत स्लो हो गया मेरा पीसी, पहले से कम स्लो था क्या, जब बहुत स्लो हो गया। सो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, और यहाँ पे भी आप लोग को सिंपली Ctrl+C कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि सब जगह तो हम लोग को एंटर ए वैलिड नंबर ही लिखना है ना, इसीलिए। सो यहाँ पे भी मुझे ट्राई स्टेटमेंट का यूज कर लेना चाहिए कि मेरा काम थोड़ा सा जल्दी मैं कर रहा हूँ। आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो। मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने जितना हो सके उतना अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। तो मैं उसको तो नहीं समझा सकता जिसको बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती है, क्योंकि उसके लिए तो आप लोग को सीखना ही पड़ेगा, पूरा का पूरा कोर्स देखना ही पड़ेगा। मैं एक वीडियो में तो बता नहीं सकता। तो आप प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आप लोग को यूट्यूब पे लाखों वीडियो है, लाखों ट्यूटोरियल से आप लोग कहीं से भी जाके प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सीखे कोड विथ हैरी सर से, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हीं से मैंने भी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा फटाक से, सो यहाँ पे हम लोग ट्राई स्टेटमेंट को फाइनल बार यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कोड को Ctrl+F2 कट करेंगे, और यहाँ पे Ctrl+V2 पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे भी हम लोग Ctrl+C2 कॉपी करेंगे, और यहाँ पे Ctrl+V2 पेस्ट कर देंगे। अगर यही काम आपको पाइथन में करना होता तो सिर्फ और सिर्फ इवल मेथड को यूज करते आप लोग कैलकुलेशन तैयार हो जाता है। लेकिन C++ में हार्ड होता है, कोई भी चीज करना, बड़ा सा लाइन कोड लिखना पड़ता है, इसलिए C++ में मजा आता है कोडिंग करने में। देख सकते हैं आप लोग 104 लाइन का कोड है, और मुझे इसलिए C++ बहुत पसंद है, क्योंकि जब भी मुझे ज़्यादा दिखाना होता है किसी को कि मैं बहुत बड़ा कोडर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कोडिंग करने आता है, तो मैं C++ का खोल के दिखा देता हूँ उसको। देख सकते हैं कितना बड़ा लाइन है। तो मेरा लगभग प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने एरर्स का भी ध्यान देते हुए सारे के सारे ट्राई स्टेटमेंट को भी यूज कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फटाक से इस पर कंपाइल करेंगे। आप लोग कंपाइलर मुझे पता आपको इंस्टॉल्ड होगा, तो GCC यानी कि G++ का जो कंपाइलर है G++ करके, वो आप लोगों ने MinGW से इंस्टॉल कर ही लिया होगा, मुझे पता है। नहीं किया तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे G++ लिखूंगा मैं। अब लोग को टर्मिनल पे क्लिक करना और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। न्यू टर्मिनल यहाँ पे खुल चुका है, आपके फोल्डर के अंदर ही टर्मिनल खुल जाएगा। ये PowerShell का टर्मिनल है, आप लोग इसे कमांड प्रॉम्प्ट कभी बना सकते हैं सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ करके। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, main.cpp को करूँगा, लिखूंगा, उस पर एंटर बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे कंपाइल करके a.exe मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दी है। कंपाइलेशन टर्मिनेटेड, आई मीन स्टूडियो नहीं है मैंने स्टूडियो लिख दिया, मुझे खुद हंसी लग रही है मेरे बात के ऊपर। studio.h होता है, ऊपर से मैंने स्टूडियो लिखा है, studio.h होता है। अभी बहुत बड़ा बकलोल हूँ लेकिन सही में यार। सो अब मेरा कंपाइल हो जाएगा शायद। यहाँ पे भी प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने गेट कैन मैंने मेथड को यूज़ किया है, वहाँ पे मुझे सेमीकोलन मैंने नहीं लगाया है। आप लोग भी ऐसे गलतियाँ को ठीक कर लिया कीजिए। वैसे जो G++ का कंपाइलर है बहुत अच्छे कंपाइलर है, यहाँ पे सब कुछ बताता है कि आप लोगों को क्या करना। क्या यार, मैंने कहीं पे भी नहीं लगाया ये तो इंटरनेट वैलिड ऑप्शन, मैंने कहीं पे भी वो नहीं लगाया है। ब्रेक मेथड के बाद ये देख सकते हैं कहीं नहीं लगाया मैंने सेमीकोलन। तो सिर्फ Ctrl+C2 कॉपी करूँगा और मुझे सब जगह लगाना पड़ेगा था। नहीं, यहाँ जगह भी मैंने लगा दिया है, बस कहीं पे नहीं लगाया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे G++ का वापस यूज़ करना है और अब मेरा काम हो जाना चाहिए आई थिंक, और एरर्स नहीं आने चाहिए। हाँ, हो चुका है काम खत्म। हम लोग a.exe को ओपन करेंगे और एंटर करेंगे। देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा होगा मुझे लगता है जहाँ तक, तो मैं क्या करूँगा फोल्डर के अंदर जाऊँगा। तो अगर आपको फोल्डर डायरेक्ट यहाँ से खोलना है तो आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पे आपको फाइल डायरेक्टरी के ऊपर, और यहाँ पे रिवील इन फाइल डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करना है, जिससे कि आपका डायरेक्ट फोल्डर के अंदर खुल जाएगा ये जो प्रोजेक्ट है। अब इसे जूम कर देता हूँ Ctrl+ माउस व्हील से, और मैं देख सकते हैं a.exe ये जो आइकन है इसे मत देखिए, क्योंकि ये मैंने थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की अपने विंडोज़ के अंदर और मैंने उसे पैच किया, इसलिए ऐसा आइकन आ रहा है। आप लोगों में कुछ और आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा आइकन आप लोगों में आएगा। देख सकते हैं मेरा डन हो चुका प्रोग्राम। वेलकम टू कैलकुलेटर, प्लीज प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। मैंने एंटर दबाया, मैंने 1 दबाया और मैंने पहला नंबर डाला। मुझे 34 और 4 पे जाना है। देख सकते 38 पे प्रिंट हो चुका है 38।
आप लोग यहाँ पे योर आंसर इज करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा वहाँ पे माथा पच्ची नहीं करना था, मैंने अपना माथा खराब नहीं करना था बिल्कुल भी, इसलिए मैंने उतना दिमाग नहीं लगाया। आप लोग डाल सकते हैं योर आंसर इज ये, और आप लोग इसे बहुत ज़्यादा सुंदर भी बना सकते हैं। आप लोग मुझे इसे सुंदर बना के आप लोग नीचे कोड में कमेंट में कोड अपना कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। मुझे भी देखना है कि आप लोग कैसा अच्छा से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से कस्टमाइज करके अपने कोड को नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसे जरूर देखूंगा। जैसे आप लोग गिटहब पे भी डाल के उसे मुझे लिंक कर सकते हैं, कमेंट पे अपना लिंक डाल सकते हैं, मैं उसे जरूर देखूंगा 100%। और आप लोग का भी अपने वीडियो में शाउट आउट दूंगा आप लोग को भी। तो फिलहाल के लिए बात खत्म करते हैं यहीं पे, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग को 2 दबाना है, 2 दबाया मैंने, और मुझे 34 और 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, देख सकते हैं 28 आंसर आ चुका है। वैसे आप लोग मैं 4 दबाऊंगा तो डिवीजन होगा, तो मैं 60 डालूंगा यहाँ पे, और मैं 12 डालूंगा यहाँ पे, जिससे 5 आंसर आ चुका है। बहुत ईजी, आप लोग को सिंपली से यूज कर सकते हैं। आप लोग अपने काम के लिए आप लोग को ज्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर मैं कुछ से कुछ डालूंगा तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज हो चुका है, देख सकते हैं ब्रेक हो चुका है मेरा वाइल स्टेटमेंट, और मेरा प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज हो चुका है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, और डिस्कॉर्ड को जरूर ज्वाइन करिएगा। जिसका क्या होगा, जिसका फायदा ये होने वाला है कि आप लोग को पेड सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं, और आप लोग मेरे से बातचीत कर सकते हैं, मेरे परफॉर्मेंस वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।